Jai Hind Warriors, welcome to Empire Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें. एंड वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग. हर चीज़ जो है आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है. आपको अपनी एग्ज़ाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है. एग्ज़ाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. तो जल्दी जल्दी सबके सब आ जाएंगे. क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है. एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में सबके सब कर दीजिए. शाबाश एवरीवन. चलिए भाई एक बार रिवीजन करते हैं कल वाली क्लास का. बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन. क्वेश्चन से आपको जो है एक बार माइंड फ्रेश हो जाता है. पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कल हमने इसको डिस्कस किया था. Consider the following statement. UN adopts world first treaty to protect the high seas under UNCLOS. It will only enter into force once all world countries have ratified it. कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताना है सही है. चलिए भाई जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके बताइए. कल हमने डिस्कस किया था इसको. शाबाश एवरीवन. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल याद है सबको. ओनली वन, पहली स्टेटमेंट ही जो है इसमें सही है. बिल्कुल सही. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर रिसेंटली वन यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर 2023. 2023 के लिए आपको बताना है यूरोपियन एसे प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है किसको दिया गया है. एरिक लबाई, शशि थरूर, कन्हैया कुमार या फिर अरुंधति रॉय. बहुत आसान क्वेश्चन है. बिल्कुल सही आंसर है सबका. शाबाश. अरुंधति रॉय जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. What is the theme of International Yoga Day 2023 which is celebrated on June 21st every year? Very important question. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इस बार के योगा डे का जो है थीम क्या था. हाँ जी, बिल्कुल सही. योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम जो है इस बार का थीम था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बैच अगेन आपको इम्बाइब डाउनलोड करना है. एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स. इंडिया हैज रिसेंटली गिफ्टेड द इंडिजिनसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर इट्स नेवल कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट. चलिए भाई शाबाश. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी गुड. सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है भाई. एब्सोल्युटली राइट. वियतनाम को जो है हमने हैंड ओवर किया एज अ गिफ्ट. INS कृपान जो है आपको ध्यान रखना है. बिल्कुल सही आंसर है वियतनाम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चीफ मिनिस्टर गोवा के, जिनका नाम है डॉक्टर प्रमोद सावंत, रिसेंटली लॉन्च द मैस्केट फॉर अपकमिंग 37 नेशनल गेम. व्हाट इज दैट मैस्केट? चलिए भाई शाबाश. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. मोगा नाम था इसका. इट इज अ बाइसन. तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाइसन. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने. सेंटर लॉन्चेस दक्षता कोर्स सूट ऑन IGOT प्लेटफॉर्म टू एनहांस स्किल्स ऑफ यंग प्रोफेशनल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शनल हब्स? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा. वेरी गुड. हाँ जी, what will be the right answer?
बिल्कुल सही आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, इसमें क्या चीज़ नहीं है, ट्रेनिंग ग्रांट्स जो है इसमें नहीं है, तो सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप इन चाइना। जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके एग्जाम में आने के। हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही आंसर मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है, एब्सोल्युटली राइट। भवानी देवी जी जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वॉरियर्स, ये आपके थे रिवीजन के क्वेश्चंस जो हमने कल कवर किए थे, सबने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब आज की करंट अफेयर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कहाँ से किस तरीके से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। भाई लाइक और शेयर जो है सेशन को जल्दी जल्दी दोबारा से एक बार सबके सब कर देंगे। पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज़ ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। #1 की जब बात करी जाए, नेशनल कैटेगरी की ये न्यूज़ है। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट स्किन बैंक इनॉग्रेटेड एट न्यू दिल्ली। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। North India's first skin bank has been inaugurated at New Delhi's Safdarjung Hospital. It is a bank where deceased donor can donate their skin, which will be helpful in treating the burns. The skin can be donated with 6 hours of death and utilized for burns and trauma patients after processing. तो आपको बेसिक चीज़ जो है ध्यान रखनी है कि नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक जो है कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। हॉस्पिटल का नाम आपसे अगर पूछा जाए तो वो भी आपको ध्यान रखना है, सफदरजंग हॉस्पिटल में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है, जो कि आपका नई दिल्ली में है। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर of Health, Dr. Mansukh Mandviya said the facility will be a boon for patients and help in providing a better quality of life of people suffering from severe burns and injuries. It is a significant achievement, adding that the hospital is also planning to open a separate website for skin bank so that people can avail this facility very very easily. तो ये आपको ध्यान में रखना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, नेशनल इंपॉर्टेंस ही है ये भी, मेडिकल रिलेटेड। रेगुलेटर अप्रूव्स फर्स्ट ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA वैक्सीन फॉर इंडिया। आपको ध्यान रखना है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट Gemcovac OM, developed by Pune-based Genova Biopharmaceuticals, was approved under emergency use guidelines by Drug Controller General of India. तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। इंडिजिनसली बिल्ट, जिसका नाम बेसिकली एक mRNA है, mRNA वैक्सीन नाम आपको ध्यान रखना है। Gemcovac OM जो है इसका नाम है। डेवलप किसने किया है इसको? इसको नाम डेवलप किया है जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, पुणे बेस्ड एक कंपनी है जिन्होंने इसको डेवलप किया है। दिस कम्स year after the company got approval for Gemcovac 19, the country first mRNA vaccine against the COVID-19. mRNA vaccine work by using mRNA, that is messenger RNA, which is the module that essentially puts DNA instructions into action. Inside a cell, mRNA is used as template to build protein. तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान क्या रखना है। ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA वैक्सीन जो है इंडिया में जो है अप्रूव हो चुका है। बनाया किसने है इसको? जेनेवा फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया हुआ है। इसका नाम आपको ध्यान रखना है जेमकोवैक OM, दैट इज ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वो वैक्सीन है ये। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, प्लीज ध्यान रखेंगे, सबके सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। अवार्ड एंड ऑनर्स, ऑथर सलमान रुश्दी अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज। तो सबके सब जो है ध्यान में रखेंगे इसको। ऑथर सलमान रुश्दी हैज बीन अवॉर्डेड अ प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज फॉर हिज लिटरेरी वर्क एंड हिज resolve in the face of constant threat to his
लाइफ। तो आपको प्लीज ध्यान रखना है। जर्मन पीस प्राइज जो है किसको दिया गया है, अगर एग्जाम में पूछा जाए, सलमान रुश्दी जी को जो है ये अवार्ड दिया गया है। ही वुड रिसीव द अवार्ड इन फ्रैंकफर्ट ऑन 22 अक्टूबर 2023। पीस प्राइज ऑफ जर्मन ट्रेड एंडोर्ड विद डॉलर अप्रॉक्सीमेट 25,000 euro will be handed out in the ceremony in October during the Frankfurt Book Fair. This prize was established in 1950 to recognize a personality committed to serving international understanding between nations and cultures through the bank. तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान में रखना है कि जर्मन पीस प्राइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑथर सलमान रुश्दी जी को जो है ये दिया गया है। उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन, रुश्दी सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पेन अमेरिकन सेंटर फ्रॉम 2004 to 2006 एंड एज अ चेयरमैन ऑफ Penn World Voices International Literary Festival for 10 years. The prize, created in 1950, recognizes a personality committing the serving international understanding between nation and cultures through their work. तो अपने काम के थ्रू जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से इनको ये जो है अवार्ड दिया गया है। एम्बाइब एप्लीकेशन, अगेन अ रिमाइंडर फॉर ऑल यू, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, प्लीज ध्यान देंगे सबके सब, बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। चाइना इंक्स डील विद पाकिस्तान टू सेट अप न्यूक्लियर पावर प्लांट। प्लीज ध्यान रखना, चाइना ने जो है किस कंट्री के साथ पूछा जाए अगर डील साइन करी है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो आपको ध्यान में रखना है चाइना ने जो है ये डील साइन करी है पाकिस्तान के साथ। क्लियर है सबको? हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, ये आपको जो है ध्यान में रखना है, बिकॉज ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में बेसिकली पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के साथ जो है डील साइन करी है किस कंट्री ने, चाइना, ध्यान रखना है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट रिलेटेड जो है ये डील है। चाइना रिसेंटली inked agreement worth whopping $4.8 billion with cash-strapped Pakistan to set up 1200 megawatt nuclear power plant as sign of increasing strategic cooperation between the two all-weather allies. Under the project, China would build a 1200 megawatt Chashma 5 nuclear plant at Chashma in Mianwali district of Punjab. Chashma 5 project will be built in central province of Punjab and will assist Pakistan in transitioning away from fossil fuels. तो ये बस बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे बनाया जा रहा है, आपको कंट्री का नाम जो है ध्यान रखना है। चाइना में बनाया जा रहा है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, सॉरी पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, चाइना द्वारा जो है बेसिकली इसको जो है स्पॉन्सर किया गया है। कौन सी जगह पे, पंजाब एक उनकी बेसिकली स्टेट है, तो वहाँ पे जो है चश्मा एक जगह है जहाँ पे जो है ये बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए वॉरियर्स, ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगली न्यूज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगेन सिमिलरली इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज़ है, ध्यान देंगे सबके सब। यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023। अब यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023, a crucial event dedicated to transformation and reconstruction of Ukraine, is taking place in London. Building upon the success of previous edition hosted by Switzerland and Lugano, this conference aims to mobilize international support and assistance for Ukraine recovery from devastating effects of the war. तो बेसिक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस किस चीज से रिलेटेड है, तो ये बेसिकली इंटरनेशनल सपोर्ट जो अगर यूक्रेन को जो चाहिए उस चीज से रिलेटेड जो है ये कॉन्फ्रेंस करी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज वहां पे जो है करंट सिचुएशन बहुत बुरी है। With a significant pledge of emergency aid from international community, the conference underscores the commitment to rebuild Ukraine and hold Russia accountable for its aggression. The previous edition of conference, held during the ongoing Russian aggression against the Ukraine, marked a turning point. It launched the Lugano Principle, which provided a framework for Ukraine's reconstruction process and brought the world together in collective efforts. These principles laid the foundation in international support and cooperation, serving as the guiding light for the upcoming conference. तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है यूक्रेन की हेल्प के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस करी गई है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। फैक्ट बुक है, ध्यान रखेंगे सबके सब, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात करी जाए।
स्पोर्ट्स एंड गेम्स, सॉरी, चलिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम्स द फर्स्ट मैन टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Portugal captain Cristiano Ronaldo has created history by becoming the first male footballer to play 200 international matches. डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, CDS में, एफकैट में, NDA में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जहाँ पे इस तरीके की न्यूज़ आती है। स्पेसिफिकली एफकैट में बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। The 38-year-old achieved the feat by featuring in Portugal's UEFA Europe 2024 qualifying round match against Iceland. Ronaldo 89th minute goal helped Portugal win 1-0. Ronaldo was also given the Guinness World Record certificate ahead of match to mark his achievement. तो इन्होंने बेसिकली अब गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है कि 200 इंटरनेशनल मैचेस जो इन्होंने फुटबॉल में खेले हैं। ध्यान रखना है सबको। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं ये भी बहुत बार पूछा जाता है। पोर्चुगल के लिए जो है वो फुटबॉल खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट बुक है, इंटरनेशनल कैटेगरी है। ध्यान रखेंगे सबके सब। ओमान क्रिएट्स हिस्ट्री फॉर फर्स्ट फॉरेन कंट्री या फिर फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा। सबके सब ध्यान रखेंगे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली जो है न्यूज़ है, डायरेक्ट एग्जाम में जो है पूछी जा सकती है आपके, ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ओमान क्रिएट हिस्ट्री एज फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा। The Indian Embassy in Oman has introduced a unique video titled Soulful Yoga Serene Oman on the occasion of International Yoga Day 2023. The initiative is considered pioneering and showcase the beauty of Oman while featuring yoga enthusiasts from different countries. ये पूरी additional information है basically। अब देखो भाई, वीडियो स्टैंड्स आउट एज द कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द इंडियन एम्बेसी एंड विजिट ओमान, अ सब्सिडियरी ऑफ ओमान मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। The partnership marks the first instant of foreign government using yoga to promote its own country, highlighting the significance of collaboration. उन्होंने जो क्या लॉन्च किया था इस बार, ओमान योगा यात्रा, अ 5-month लॉन्ग जर्नी लीडिंग अप टू लार्ज स्केल सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। तो भाई वॉरियर्स देखो भाई, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पहली बार अपने आप को प्रमोट करने के लिए योगा का जो है इस्तेमाल किया है, फॉरेन गवर्नमेंट। ध्यान रखेंगे सबके सब, ओमान ने जो है ये काम किया है। ओमान योगा यात्रा जो है इसको 5 महीने के लिए जो बेसिकली आप ओमान जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको जो है इन्होंने टारगेट किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगेन देखा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल लेवल की ही न्यूज है बेसिकली। India United States Defense Acceleration Ecosystem, that is IndusX, launched in Washington DC। एंड देखो भाई लिख के देता हूं, 90% चांसेस है कि आपके CAPF में, CDS में या NDA में ये कहीं ना कहीं आपसे पक्का पूछा जाएगा। इंडस की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IndusX। तो ध्यान रखना है, इंडिया यूनाइटेड स्टेट डिफेंस एक्सलरेशन इकोसिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसको लॉन्च कर दिया गया है वॉशिंगटन DC में। United States Department of Defense and Indian Ministry of Defense launched the India United States Acceleration Ecosystem on June 21st at the event hosted by United States and India Business Council। अब इसका मेजर माइलस्टोन क्या है, डिफेंस कोऑपरेशन इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन जो है इसका मेन माइलस्टोन है, मेन ऑब्जेक्टिव है। Initiative seeks to enhance defense capabilities, contributing the global peace, security and prosperity while reaffirming commitment to a free and open Indo-Pacific region। तो consider the following statement about IndusX अगर पूछा जाए आपसे, 3 ऑप्शंस दे दिए जाएं वॉरियर्स, ठीक है, कि कहाँ लॉन्च किया गया, न्यूयॉर्क बोल देंगे तो आपको स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, वॉशिंगटन DC में इसको लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सलरेशन इकोसिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा ऑप्शन दिया जा सकता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका आपको ध्यान रखना है, डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड डिफेंस कोऑपरेशन टू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्लोबल पीस जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसका एम क्या रहेगा, revitalize defense industrial cooperation between United States and India, promoting the development of new technologies and
फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन इन दी मैन्युफैक्चरिंग। तो इससे क्या होगा, अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है यूनाइटेड स्टेट्स के पास है वो इंडिया में आएगी, इंडिया के पास कोई चीज़ यूएस को देने लायक है तो वो यूएस के पास रहेगी। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है, प्लीज ध्यान रखेंगे सबके सब। इंटीग्रेटेड साइमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक इंटीग्रेटेड साइमुलेटर है जिसका नाम है ध्रुव, इसको जो है इनॉग्रेट कर दिया गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड साइमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव एट द सदर्न नेवल कमांड कोची। ISC Dhruv hosts state-of-art indigenously built simulator great enhanced practicing through Indian Navy basically जिस के थ्रू प्रैक्टिस करती है साइमुलेटर्स, तो उसका जो है बेसिकली अब भारत ने डिसाइड किया है कि उस व्हाट वी कॉल आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो है फोकस करेंगे, खुद साइमुलेटर्स बनाएंगे ताकि जो है हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करने पड़ जाए। तो साइमुलेटर्स जो है ये इंडिकेटेड है, इंडिकेटिव भी है किस चीज़ का, आत्मनिर्भर भारत के टुवर्ड्स। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है अब सामने आने वाले हैं। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार डिस्कस करते हैं। चलिए वेरी गुड, जल्दी जल्दी जो है सबके सब कमेंट करके आंसर बताएंगे भाई, देखते हैं किस किसने जो है ध्यान से क्लास लगाई है। Which player has recently created history by becoming the first male footballer to play 200 international matches? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। North India's first skin bank has recently been inaugurated in which of the following cities? करनाल, न्यू दिल्ली, गाजियाबाद या फिर चंडीगढ़? हाँ जी चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, बिल्कुल सही है, न्यू दिल्ली में जो है ये ओपन अप किया गया है। सफदरजंग हॉस्पिटल जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहां पे, सफदरजंग हॉस्पिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली mRNA वैक्सीन फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसका नाम है जेमकोवैक OM रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? पुणे बेस्ड है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने थोड़ी देर पहले। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सबके सब, वेरी गुड। टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बायोकॉन, जेनेवा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, IPCA लेबोरेटरीज। बिल्कुल सही आंसर है, जेनोवा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, पुणे ने जो है इसको डेवलप किया है। शाबाश। अगला क्वेश्चन बताना है आपको। प्रेस्टिजियस जर्मन पीस अवार्ड 2023 जो है किसको दिया गया है? बिल्कुल बहुत आसान, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है लेकिन अरुंधति रॉय को नहीं, सलमान रुश्दी को जो है ये दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे भाई। फिफ्थ क्वेश्चन। चाइना रिसेंटली इंक्ड अग्रीमेंट विद पाकिस्तान वर्थ वूपिंग $4.8 बिलियन टू सेट अप विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट? नाम जो है उसका आपको बताना है। चश्मा 5, कराची 2, चश्नुप 2, कनुप 2। बिल्कुल सही आंसर है भाई, पंजाब रीजन में चश्मा 5 जो है ये डेवलप करेंगे। सैटरडे वार्ता वॉरियर्स 24 जून, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री एज फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूएई, ओमान, कुवैत, बांग्लादेश, किस इनमें से किस कंट्री ने जो है योगा को एज अ माध्यम यूज किया है अपनी कंट्री के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री क्रिएट करी गई है, ओमान द्वारा जो है ये हिस्ट्री क्रिएट करी गई है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 अ क्रूशियल इवेंट डेडिकेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन इज टेकिंग प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी या प्लेस?
लंदन, ऑस्लो, मॉस्को या फिर बर्लिन? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखेंगे सब के सब लंदन में जो है ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है। चलिए वॉरियर्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इम्बाइब की एप्लीकेशन वॉरियर्स डाउनलोड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बुक्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, AI बेस्ड लर्निंग है। अपनी एग्जाम कैटेगरी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके जो है AI बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा क्लासेस के PDF के लिए, क्लासेस के लिंक्स के लिए एंड सब्जेक्ट रिलेटेड क्विजेस के लिए। चलिए भाई, तो सैटरडे वार्ता जो आपको ध्यान रखना है 24 जून। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन वॉरियर्स। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। टिल देन गाइस, टेक केयर, कीप imbibing because imbibing is better than learning. Jai Hind everyone. Keep imbibing. We believe in you.